तो क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 5.3। आज क्वेश्चन नंबर आपको 14 है, 15 है, 16 है, 17 वगैरह जितना होगा उतना लगाएंगे। हालांकि आपको याद होगा कि आप जब लगा रहे हैं तो इसमें पदों का योग के लिए सूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यस n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है नवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूला आप लगातार यूज कर रहे हैं, याद है। यनवा पद को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है। तो आओ चलो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग कैसे लगाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि 0 और 50 के बीच, किसके 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। किसके 50 के बीच? 0 और 50 के बीच। बाबू देखो, पहले एक बात बता दें, 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछ रहा है। तो बताओ 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या क्या हो सकता है? 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। विषम का मतलब हम जो 2 से नहीं कटे, 1, 3, 5, 7, 9 डैश कर दीजिए, 49 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 49। 50 के पास जो होगा 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 तो सम संख्या है। तो चलो ऐसे लिख लो। चलो देखो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2, 3 डैश 49 आप लिख लीजिए। अच्छा आप 2 नहीं लिखेंगे, 1, 3, 5 लिखेंगे, डैश 49। अच्छा देखो, इसमें क्या क्या आपको मालूम है। आपको ए मालूम हो चुका है, पहला पद ए है 1। आप डी भी निकाल लेंगे, दूसरा में से पहला घटा करके 3 - 1 बराबर 2 हो गया। आपको एन भी मालूम है, अंतिम वाला कितना है? 49। लेकिन आपको यन नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? यह दिक्कत है, आपको यन नहीं मालूम है। सवाल ऐसे कभी भी लिखिएगा ना, यन आपको नहीं मालूम होता है, तो पहले यन निकाल लेंगे। और जब यन निकल जाएगा तो इसी फार्मूला पर रख देंगे तो हमारा पदों का योग निकल जाएगा। पदों का योग जब पूछेगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो हमको ये मालूम है फार्मूला में रखने के लिए, हमको डी भी मालूम है, हमको यन नहीं मालूम। तो ही नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें यहाँ से यन निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पहला सूत्र ही लगाइएगा, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एन का मान 49 है तो 49 रख देते हैं हम लोग। ए का मान 1 है, 1 रख देते हैं। क्या 1 है? 1 मान देख रहे हैं। एन निकालना है, डी हमको मालूम है 2। डी देखो यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। 49 से ही लिखते हैं, इधर करेंगे -1, n माइनस 1, 2 है तो 2 लिख दो। घटेगा तो 48। देखो ये बाटा में 2 आ जाएगा, बाटा में 2 बराबर n माइनस 1। काटेगा तो कितना आ गया? 24। तो 24 बराबर n माइनस 1। इधर आ जाओ। अब क्या करना है? 1 को इधर कर दो तो 24 प्लस 1 बराबर, तो n बराबर कितना आ गया? 25। n बराबर। अच्छा सीखे ना सब लोग, जब n का मान 25 आ गया तब बस सही फार्मूला पर रखेगा। जहाँ n है तहाँ 25 रखो, जहाँ a है तहाँ 1 रखो, जहाँ d है तहाँ 2 रख दो, ठीक है। अगर आप सिंपल में चाहते हैं तो a प्लस, चलो इसी से लगा लो। तो यस 25 का निकालना है तो 25/2 लिखा जाएगा। अरे n के जब 25 लिखेंगे ना, 25 आया है, 2 लिख लो, जहाँ a है तहाँ 1 लिख लो, फिर यहाँ पर 25 - 1 लिख लो, और जहाँ d है तहाँ पर 2 आया तो 2 लिख लो। बात समझ में आई? अच्छा अब देखो बाबू, 25/2 ऐसा ही लिख लो। 2 से गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24, और गुणे 2 है तो 2 लिख लो। 25/2 लिख लो, 2 लिख लो, 24 × 48 लिख लो, 25/2 लिख लो। अच्छा 48 में 2 जोड़ेगा 50, 2 से काट दो 25, तो आ गया 25 गुणे 25 बराबर 625। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आया? ये बात समझा देते हैं आपको। देखिए सवाल में ही कहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है।
0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग, तो विषम को आप लिखेंगे 1 3 5 डैश 49। अर्जुन आगे देखिए, ए का मान हमेशा पहला हो जाएगा, ए का मान 1, ए का मान 1। आप डी का निकालिएगा यहाँ से, तो दूसरा में से 3 में से घटा दें, क्या होगा 2। अंतिम वाला एन का मान क्या आ जाएगा 49, एन नहीं मालूम है, तो पहले एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पर 49 है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2 है 49, इधर करेंगे -1 एन माइनस 1 गुणे 2, 49 में से 1 जाएगा 48, हाई बाटा वाला 2 नीचे आ जाए, काटोगे वो 24, एन माइनस 1 होगा। अब 1 को इधर कर दोगे तो 24 प्लस 1, तो एन का मान क्या आ गया 25। तब आपको 25 पदों का योग निकालना है, तो यस 25 बराबर 25/2, आप उसके बाद से रख करके 2 एकम 2 और 25 में एक जाएगा 24 गुणे 2, हल कर देंगे तो आ जाएगा, बना लोगे। बहुत सिंपल सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास, ये कौन था, ये 14 था, तो 15 पर आ जाते हैं वो। तनिक सीख लो सब लोग, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, मैथ में तो पूरा जान लगा दीजिए आप, समझ रहे हैं, और इसको बना सकते हैं। 15 बचा है बाबू, 15 नंबर देखो। हाय कितना बढ़िया सवाल है, कितना आसान है आपके पास। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना लगता है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, और तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर माने आने वाला दिन, उत्तरोत्तर आने वाला दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन तक विलम्ब करता है। पहला दिन होकर 200 रुपया देना पड़ता है जुर्माना, दूसरा का दिन है 250 रुपया, तीसरा का दिन है 300 रुपया, तब 30 दिन में कितना रुपया देवा के बाद, तो पहला तो 200 लिखा जाए, और तब कमा करके 250 लिखा जाए, तब 300 लिखा जाए। बात समझ ला। अभी में का चीज बा जो ए का मान बा तो का लिखा गया 200, ए का मान, और डी का मान क्या निकले 250 में से क्या घटा देंगे 250 हो जाए, और 30 दिन के कहता तो एन का मान कितना 30 बना 30 दिन का आता है। हाँ, अब बासो फार्मूला पर रख दोगे तो निकल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले दिया क्या है सुनो, पहले दिया है आपके पास 200, कमा कर दो 250, कमा कर दो 300, डैश ऐसे कर दिया, 30 दिनों तक दिया गया है। इतना बात समझना सोनू बाबू, एकदम ध्यान से समझिए। 200, 250, 300, बताओ ए का मान कितना लिखेंगे आप 200, और डी का मान 250 में से 200 घटा दीजिए, कितना आ गया 50, एन का मान 30। तब आपको यस एन निकालना है ना, तो निकालिएगा यस एन बराबर वही फार्मूला, जहाँ एन होगा तहाँ का लिखेंगे 30, और जहाँ ए होगा तहाँ 200, और जहाँ डी होगा तहाँ 50, तो लिखा जाएगा 30/2, यहाँ 2 गुणे ए का मान 200 प्लस फिर 30 माइनस 1, और डी के जगह पर 50 भगा। देखो सारा काम इसी फार्मूला से हो रहा है, देख रहे हैं कितना राशि देना है, सब आपके पास मान मालूम है। ए का मान 200 है, तो जहाँ सूत्र में आपका ये है तहाँ 200 रखा जाएगा, जहाँ ये तहाँ का रखा जाएगा 200। डी का मान आपने निकाल दिया, हमेशा निकाल दिया जाता है दूसरा में से पहला घटा के 50, तो देखो वहाँ पर डी है तो डी की जगह 50 रख दिया। एन का मान 30 है, तो यहाँ भी एन है तो 30 रख दो, यहाँ भी एन है तो 30 रख दो, वही मान यहाँ पर रख दिया गया। अच्छा, ऐसा लगता है कि 2 से 30 आपको कर जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पर 15 लिख लो बार, हाई 400 हो जाएगा। अरे 200 में 2 से गुणा होगा, 2 दूना 400, 30 में से जाएगा 29, और गुणे 50 हो जाएगा 15, हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 1450। अब देखो 15 गुणे तो 18 से 50 हो जाएगा, जोड़ा जीता, अरे 400 भाई 1450, 18 से 50, अब गुणा आ जाएगा भाई 0, 15 75 के 5, 15 × 120, 7 127, 15 का 15 = 27, 27 से 750 रुपया आपका कहा आ गया आंसर आ गया। एक बार और समझा देते हैं बाबू।
सवाल में कल हवा कि वो ठेकेदार है, वो काम विलम्ब से करता है। ए आकाश, यहाँ पर देखो, वो कार्य विलम्ब से करता है तो पहले दिन 200 रुपये का जुर्माना लगता है, तो 200 हमने लिख दिया। दूसरा दिन 250 रुपये लग जाता है, 250 लिख दिया। तीसरा दिन 300। ऐसा लग रहा है कि 50-50 रुपये उसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो पहला तो हमेशा एक कमान होता है, तो एक कमान तो 200 लिख देंगे आप, लिखा जाएगा ना एक कमान 200। और डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटा दो, 250 में से 200 घटा दो, कितना आ गया 50। और 30 दिन के लिए उसको जुर्माना देना है, तो यन कमान कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 30 लिख देंगे। और तब आपके यस से यन बराबर है ये फार्मूला से, जहाँ यन है तहाँ 30, जहाँ ए है तहाँ पर 200 और जहाँ डी है तहाँ पर 50। ये मान भर देंगे, भर दिया गया। यस यन बराबर या यस 15 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जितना पदों को निकालना होता है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 30/2, 2 गुणे 1 जगह पर 200, यहाँ से देख लेंगे आप, प्लस 30 - 1 और डी की जगह पर 50। तो 2 से 30 तो 15 बार में कट गया। और 2 से गुणा 200 में करोगे 400, प्लस ये 30 में से 1 घटेगा 29, ये 50, ये 400, ये 29 में 50 से गुणा करेंगे 1450। अब 400 और 1450 जोड़ देंगे, पहले जोड़ने का काम करेंगे आप। 18 से 50 तो 15 से गुणा कर देंगे, तो इतना रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। अच्छा आ जाओ, समझ में आ गया ना सबको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसके पास चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। 16 भी बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, तो आप बता भी देते हैं कैसे लगाएंगे। 16 के हल करते हैं हम लोग। तो तुम लोग पढ़ो कुछ निकाल करके। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है, देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए। चलो भाई, कै रुपया नगद पुरस्कार लग दिया था? 7 रुपया, मान 7 रुपये ना, 7 नगद पुरस्कार दिया था। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को बार से ना 7 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब पूरा मिला के 700 रुपया है, 7 आदमी के देना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है पूरा मिला कितना रुपया हुआ? 700 रुपया। अब कहते हैं आगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। समझ रहे हो? जैसे हमारा क्या 100 रुपया मिला, जी हमारा से बाद वाला पाई हमारा से 20 रुपया कम पाई, 80 रुपया। फिर कहा जी कम 60 रुपया, 20 रुपया। लेकिन इस तरह नहीं क्या मालूम कि पहले आदमी के कितना मिला था, ये मालूम हो? तो पहला आदमी के माना जाए X रुपया, पहला व्यक्ति को मिला पुरस्कार होगा कितना? तो दूसरा का कितना मिलेगा? X - 20। वही कहाँ से आ रहा है? जो हम मिलेगा हमको, उससे अब दूसरा तो कोई भी पाएगा तो 20 रुपये कम नहीं पाएगा। तो पहला मैंने X पाया, आप मान लो कि कोई शैलेश है तो इसका X - 20 मिला। वो लड़का है उसके X - 40, ये लड़का है X - 60, ये लड़का है X - 80, ये है X - 100, ये है X - नहीं 6, अभी 100 तो गई बा, तो 6 को भाई बा 120 पर 7 हो जाए। हाँ, समझ रहे हैं ना? अब पूरा के जोड़ा जाए, X है, X - 20 है, X - 40, X - 60, X - 80, X - 100, X - 120 है, बराबर 700। ए जाके हल के लिए तो X के तारा मान निकल जाए। और जब X के मान निकल जाए तो जितना हमारा आई, अब हमारा खा जाए X के मान, फिर इनके घटा देंगे 20 रुपये, इनके 20 रुपये, इनके 20 रुपये, इनके 20 रुपये, इनके 20 रुपये निकल जाए। बताएं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले तो ये जान जाओ कि कुल पुरस्कार दिया है ना, कुल पुरस्कार कितना है भाई? पुरस्कार 700 है ना, 700 रुपया देना है। तो देखो, पहला को मिला पुरस्कार कितना रुपया? 100। तो दूसरा को कितना मिलेगा? हाँ, तीसरा को अरे 20 रुपया कम मिलता है ना, तो घटाते चलो। 20 है तो मान लो 20 बात है, 20 रुपया और ही घटाओ तो 40 हो जाए है। इससे X - 20 बा, अब 20 तरह और ही घटाओ तो माइनस में दोनों जुड़ जाए ना, तो 40। समझ आ रहा है? फिर अब इनमें से 20 रुपया घटा तो चौथा को कितना मिलेगा? X - 5वां को, X - 6वां को, X - 7वां को, X - 20 के 120।
अच्छा आई लिख लिया का तुम इधर वाला मिटा दें। अच्छा ये लिखे है ना ये वाला, हाँ चलो यहाँ पर ऊपर वाला मिटा देते, ठीक है। आप पूरा जोड़ दो, माने कुल पुरस्कार जो होगा, कुल पुरस्कार कितना दिया है 700, तो समझ लो। तो जोड़ा हुआ था पहला का बा x और दूसरा बा x माइनस 20, तीसरा बा x माइनस 40, x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700। यार बात ना बिल्कुल बात ना, आप ब्लैकबोर्ड पे ही देखेंगे हमेशा, आप ही हम पढ़ा रहे हैं। तो जोड़ देंगे तो x माइनस 20 x माइनस 40 जुड़ा गई ना, तो पूरा जोड़बा तो कहोगे x आइल बस 7x लिखा जाए ना 7x। और देखो लड़का जोड़ लिया, पूरा का जोड़ोगे तो माइनस 420 आ जाएगा बराबर 700। तो 7x बराबर 700 प्लस 420 है जा लिख देता नहीं। 7x बराबर जोड़बा तो कितना हो गई 1120। तो x बराबर 1120 बट्टा में 7 काटोगे इसको, होता है देखो 7 कम 7 7 6 42 160 आ जाएगा। काटे तो कितना आ गया आपके पास 160। एक मिनट 7 लिख देना, काट दोगे तो 160 में कट गया, लिख दिए तो 160 आ गया। अब सुनो, अब इसका आगे तुम लोग खुद लिख सकते हो। सुनो 160 आगे समझे, बहुत आसान सवाल था ये। तो पहला व्यक्ति को आपने 1 माना है ना, तो 160 रुपया मिली, ये लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरा के 160 में से आप 20 घटा दीजिए, 140 रुपये मिली। और तीसरा में से 160 में 40 घटा दीजिए, 120 रुपये मिली। 160 में से 60 घटा दीजिए 100 रुपया, 160 में से 80 घटा दीजिए 80 रुपया, 160 में से 100 घटा दीजिए 60 रुपया, 160 में से 120 घटा दीजिए, हो गया। समझ में आ गया? सागर लगा लोगे एकदम लग जाएगा। पूरा जोड़ दो बराबर 700, x का मान निकलेगा 160। अब बारी बारी से लाहे बोलो मुझे यही जा सब 160 रखा जाए, तू घटा दो सब को कितना रुपया मिलल बा पुरस्कार वो आपको निकल जाए। अब नोट करना तो कर।